नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। हमने अलंकार के अंतर्गत पार्ट 1 वीडियो दे चुका हूं। उसमें बताया गया अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की उत्पत्ति कैसी हुई है। थोड़ा इसके बारे में बता दे रहा हूं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना अलम ध्वनकार, अर्थात अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है करने वाला या बढ़ाने वाला। और अलंकार देखा जाए कौन सी संधि है, तो अलंकार हमारा व्यंजन संधि। अगर पूछ दे अलंकार कौन सी संधि है, तो अलंकार हमारा क्या है, व्यंजन संधि है। आइए देखते हैं। हमने शब्दालंकार देख चुका है, अब आज हम लोग देखेंगे अर्थालंकार। देखिए, अर्थालंकार का रहा है उपमा अलंकार। अर्था अलंकार के अंतर्गत एक अलंकार है उपमा अलंकार। अब कह रहा है अलंकारों का राजा किसे कहा जाता है, तो अलंकारों का राजा उपमा अलंकार को कहा जाता है। उपमा अलंकार की परिभाषा है जहां उपमान से उपमेय की संभावना व्यक्त की जाती है, वही हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। कहा रहा है जहां पर उपमान से उपमेय की क्या बताया जाए, समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 भेद हैं। कभी कभी पूछ देता है कि उपमा अलंकार कितने भेद हैं, फिर दे देगा निम्नलिखित में से कौन उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार के भेद हैं, कौन उपमा अलंकार के भेद नहीं है। अगर हमें अलंकार के उपमा अलंकार के भेद को याद करनी है, तो हमें क्या है, इन चारों भेदों को, जैसे उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, एक है वाचक शब्द। अब कह रहा है उपमान किसे कहते हैं, कह रहा है कि उपमान किसे कहते हैं। तो उपमान की बात कर रहा है, कह रहा है जिससे समानता बताई जाए। क्या की जाए, जिससे समानता बताया जाए वह उपमान होता है। और जिसकी समानता बताई जाए, उपमान में जिससे है, जिससे समानता बताया जाए, और उपमेय में क्या है, जिसकी समानता बताई जाए। और जो साधारण धर्म होता है, जो समानता बताई जाती है, मतलब जो समानता बताई जाती है, मुंह खुला है कि बंद है, ठीक। और फिर एक है वाचक शब्द। वाचक शब्द में क्या होता है, इसमें होता है सा, सम, सी, सरीस, के समान, जैसा, ज्यों, ऐसा, अर्थ बताने वाले। अर्थात अगर हमें इस उपमा अलंकार की पहचान करना है, तो जिस अलंकार में, अर्थात जो उदाहरण दिया रहता है, उसमें क्या रहता है, सा रहता है, सम रहता है, सी रहता है, सरिस रहता है, के समान होता है, ऐसा रहता है, जैसा, ज्यों, अर्थ बताने वाले होते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है मुख मयंक सम चंद्र मनोहर। कर रहा है मुख मयंक, जो मयंक मतलब चंद्रमा का जो मुख है, क्या है, जो मुख है वो मयंक में चंद्रमा सम में समान है। अर्थात मुख की समानता किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ पे जो मुख है, जो मुख है वो क्या है, हमारा उपमेय है। जो हमारा मुख है वो हमारा क्या है, उपमेय है। और उपमेय क्या होता है, जिसकी समानता बताई जाए। मुख की समानता यहाँ बताई जा रही है। जैसे कह रहा है उपमेय हमने बताया जिसकी समानता बताई जाए, अर्थात किसकी समानता, मुख की समानता बताई जा रही है। और किससे बताई जा रही है, तो चंद्रमा से बताई जा रही है। किससे बताई जा रही है, तो कह रहा है उपमेय वो होता है जिसकी समानता बताई जाए। मुख की समानता जिससे बताई जाए, अर्थात किससे, उपमान जो होता है, उपमान जो होता है जिससे समानता बताई जाए, अर्थात किससे समानता बताई जा रही है, मयंक से, अर्थात चंद्रमा से। असम हमारा क्या है, वाचक शब्द है। इसमें हमारा क्या मिला है, सम। जहां पे सा, सम, सी, सरिस, ऐसा, ये जहां जिस कब में दिखाई देते हैं, अर्थात जिस
जिसमें दिखाई देता है वो हमारा कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अब देखिए फिर एक प्रश्न दिया है, पीपर पात सरिस मन डोला। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पीपर पात सरिस मन डोला। जैसे पीपल का पत्ता हमेशा डोलता रहता है, उसी प्रकार हमारा क्या है? मन भी हमेशा चंचल। मन हमारा क्या है? बहुत चंचल है। ठीक, वो एक जगह बैठना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मैं क्या करूं? भ्रमण करूं, इस दुनिया में रहूं, उस दुनिया में रहूं, सोचूं, ये सोचूं, वह सोचूं, कैसे कमाऊं, क्या करूं। ठीक, तो कह रहा पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए पीपर मीन्स पीपल का पेड़, पात मीन्स पत्ता। तो कह रहा है कि उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी समानता बताई जाए। उपमेय क्या होता है? जी स की। उपमेय में क्या होता है? की होता है। तो किसकी समानता बताई जा रही है? पीपर की पत्ता को। मतलब जो पीपल का पत्ता है जिससे समानता बताई जा रही है, जिससे समानता बताई जाती है वह उपमान होता है। तो उपमान इसमें क्या है? मन है। और वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द की बात किया जाए तो सरिस है। अर्थात हमने कहा कि जिस वाक्य में सम शीस सरिस के समान जैसा ज्यों दिखाई देता है वो हमारा उपमेय अलंकार होता है। क्या होता है? हमारा उपमा अलंकार होता है। तो पीपर हमारा उपमेय है, सरिस हमारा वाचक शब्द है, मन हमारा उपमान है। उपमान मतलब जिससे समानता बताई जा रही है। और क्या बताई जा रही है? डोल रहा है। तो डोल हमारा क्या रहा है? साधारण धर्म होगा। अर्थात इसमें उपमा अलंकार होगा। जहाँ पे इसमें उपमा अलंकार की पहचान यही है, जहाँ पे उपमा अलंकार की परिभाषा यही है, जहाँ पे सा सम सी सरिस जैसा ज्यों अर्थ बताया जाए वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। आइए देखते हैं रूपक अलंकार। क्या देखते हैं? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में देखते हैं, कह रहा है जहाँ पर उपमान और उपमेय पर भेद रहित आरोप हो। अर्थात उसमें यह होता है कि आरोप सिद्ध कर दिया जाता है। मतलब क्या हो? जहाँ पर भेद आरोप हो, अभेद रहित हो। क्या हो? अभेद रहित हो। तो कह रहा जहाँ उपमान का उपमेय पर भेद रहित आरोप हो। अर्थात भेद रहित आरोप को कहते अभेद। क्या हो? अर्थात इसको इस प्रकार भी कहते हैं, जहाँ पर उपमान का उपमेय पर आरोप सिद्ध कर दिया जाए वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होता है। फिर पूछ देता है किस अलंकार में अभेद रूप रहित अलंकार होता है? कौन सा अलंकार अभेद रहित अलंकार होता है? तो हमारा क्या होगा? रूपक अलंकार क्या होगा? हमारा अभेद रहित। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, सब पहचान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्या है कि वाक्य की पंक्ति के मध्य दो शब्दों के मध्य योजक चिन्ह लगा होता है। क्या लगाता है? योजक चिन्ह। काव्य की जो पंक्ति होती है, अर्थात जो हमारा उदाहरण दिया होता है, पंक्ति के मध्य क्या है? पंक्ति के मध्य क्या है? दो शब्दों के मध्य योजक चिन्ह लगता है। अर्थात जहां पर योजक चिन्ह दिखाई देता है, किनको छोड़कर, सर सरिस मन इन सब को छोड़कर, तो वहां पर अगर योजक चिन्ह हो, रूपक अलंकार में जहां पर योजक चिन्ह हो वहां पर हमारा क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है चरण कमल बंदो हरिराई। अब देखिए चरण और कमल पर क्या है? योजक चिन्ह है। और कह रहा है कि इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि चरण ही कमल है कि कमल ही चरण है। अर्थात इसमें अभेद है, इसको पता नहीं कर पा रहा है, अभेद रहित आरोप कर हो रहा है। तो अर्थात यह अब हमारा क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। देखिए
फिर एक उदाहरण दिया है, बीती बिबावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट और उषा नागरी। इन दोनों में क्या है, योजक चिन्ह लगा है, अर्थात ये हमारा कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। अब फिर देखते हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार में कह रहा है उपमेय में उपमान की संभावना, जिसमें संभावना व्यक्त, जिस अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है वह मेरा क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका वाचक शब्द मीन्स जिसे पहचान की जा सकती है, अर्थात इन वाक्यों में मनु मानो माना मनहु जनु जानो जनहु ये सब लगे रहते हैं। काव्य में जहाँ पे मनु मानो माना मनहु जनु जानो जनहु जहाँ पे दिखाई देते हैं, जिस काव्य में ये दिखाई देते हैं मनु मानो जनु 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 जानो जनहु जहाँ पर दिखाई देते हैं, तो कहने का मतलब ये हमारा वाचक शब्द होते हैं और ये कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पीत पट पितु मनहु ताड़ित रुचि सुच नौमी जनक सुतावर, अर्थात इसमें क्या है, ह पर छोटा मतलब रहेगा, क्या रहेगा, तो पीठ पतु मनहु मानहु या मनहु, तो यहाँ पर वाचक शब्द हमारा क्या मिला, मनहु, और किस अलंकार में मनहु होता है, तो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या आता है, मनहु होता है। एक उदाहरण ये भी है, कई बार हाई स्कूल में भी है कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोनी गात मनहु नीलमन शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। कह रहा है मनहु नीलमण शैल पर, मनहु दिया है, कह रहा है सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोनी गात मनहु नीलमण शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, अर्थात इस काव्य में क्या है, मनहु दिया है, तो ये हमारा कौन सा अलंकार होगा, हमारा अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए इसमें क्या दिया है, मनहु दिया है, अर्थात यही पहचान है, क्या है, मनु मानो जन जनहु, जिस अलंकार में दिखाई देगा अर्थात जिस काव्य में दिखाई देगा समझ जाएंगे वो हमारा कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। हमने अलंकार बता दिया, अलंकार हमने बताया, अलंकार की उत्पत्ति, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार। अलम में क्या होता है, हमारा हलंत होता है, अलम का अर्थ होता है शोभा या सुंदर, या कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और हमने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हिंदी के कवि पूछता है अलंकारवादी कवि कौन है, तो हिंदी के प्रसिद्ध कवि एक केशव दास है। केशव दास को अलंकारवादी कवि के नाम से जाना जाता है। और अलंकार के 3 वेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उपमा अलंकार, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 2 ही पढ़ते हैं हाई स्कूल में और इंटर में, शब्द अलंकार और अर्थालंकार है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।